Hi everyone. So this is fourth part of medieval history quick revision module, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लक्ष्य प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग जो पूरा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स में रिपीटेड एंड जो बार बार थीम्स आ रही हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं, उनको बहुत ही कम टाइम में कवर कर रहे हैं और बहुत ही इफेक्टिव वे में कर रहे हैं। तो इसकी पीडीएफ उसे प्रोवाइड की गई थी, है ना। और इसके अलावा जो इसका डिस्कशन है, इसमें मैं क्या करता हूँ, देखिए, एक तो पीडीएफ ही छोटी है, उस पीडीएफ में भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि वो आपको समझ आए और आप अच्छे से इफेक्टिवली उसको याद रख सकें, और इससे आपके जो मार्क्स हैं प्रीलिम्स में वो बढ़ पाए। तो हमने पिछली बार पूरी जो स्लेव डायनेस्टी थी उसके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे खलजी डायनेस्टी के बारे में। लगभग ज़्यादा टाइम नहीं चला, 30 साल। खलजी डायनेस्टी इज इक्वल टू अलाउद्दीन खलजी, आप ये समझ लीजिए, है ना। दो बनाया गया था जलालुद्दीन खलजी के द्वारा, है ना, बट 6 साल शासन रहा और मुबारक शाह का सिर्फ 4 साल रहा। तो जो भी हुआ है 20 साल वो अलाउद्दीन खलजी ने ही किया है। तो जलालुद्दीन खलजी का कुछ खास नहीं है, बस यही है कि इस्टेब्लिश किया जो एम्पायर है उसको, बस। तो उतना कुछ खास है नहीं, आप एक बार ऐसे रीडिंग कर लेना। अब देखिए, अलाउद्दीन खलजी इज नोन फॉर क्या है, एक तो इकोनॉमिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल वगैरह, बाजार में रिफॉर्म तो करेगा ही, साथ में बहुत सारे उसके फियर्स बैटल्स होंगे जो साउथ में जाके लड़ेगा एंड एक्सपेंशन करने की कोशिश करेगा अलाउद्दीन खलजी। इवन ही वेंट इनटू राजपूत किंगडम्स ऑफ राजस्थान। पूरा पूरा एक्सपेडिशन अलाउद्दीन खलजी का चलेगा। अब इसने क्या किया, जो जलालुद्दीन का ना ये नेफ्यू था, तो पहले इसे अमीर तुजुक बनाया गया था, मास्टर ऑफ सेरेमनीज एंड अरीज मुमालिक, मतलब वॉर का मिनिस्टर। तो इसे आप समझ जाइए कि वॉर लड़ने की कैपेबिलिटी तो शुरू से इसके चाचा जलालुद्दीन खलजी ने ही देख ली थी। इसने बलबन की पॉलिसी है ना, गवर्नेंस की, उसको फॉलो किया, क्योंकि बलबन भी बहुत स्ट्रिक्ट था और अलाउद्दीन खलजी भी बहुत स्ट्रिक्ट था, तो दोनों में काफी ज्यादा मिलता था। और उसने फिर वही जो नोबेलिटी है, नोबेल सिस्टम है, जो कि किंग को कंट्रोल करना चाहती थी, उस पर भी उसने नज़र जमाई और देखा स्पाई सिस्टम कितना इनएफिशिएंट है। मतलब होता ना, पूरा एक स्पाई सिस्टम होता, वो अमीर, जितने भी नोबल्स होते हैं, अमीर होते हैं, उनके यहाँ पे देखता है कि भाई कोई बगावत तो नहीं कर रहा। जितने भी जनरल्स हैं, गवर्नर्स हैं, क्योंकि होता ही था ना कि वही लोग, जैसे भटिंडा के गवर्नर ने कर दिया था रजिया सुल्तान के खिलाफ, तो होता यही था। अब इसको कंट्रोल करोगे तभी तो आपका राजपाट बचेगा, है ना। इसलिए इसने 4 लॉ लाए, जिसमें कि जो भी लिकर है, ड्रग्स है, दारू वगैरह, इसका पब्लिक सेल टोटली बैन कर दिया। और जो इंटेलिजेंस सिस्टम था, उसका खुफिया तंत्र था, उसको उसने काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया। और जितने भी अमीर नोबल्स जो थे, उनकी सेक्रेट एक्टिविटीज़ को वॉच पे रखा इसने। और नोबल्स की जितनी प्रॉपर्टी थी उसको भी इसने कन्फिस्केट किया। और कोई भी सामाजिक गैदरिंग, कोई भी त्योहार का मनाना सुल्तान के परमिशन के बिना अलाउड नहीं था। तो इस तरीके से इसने क्या करने की कोशिश की, कोई रिबेलियन ना हो, है ना। तो ये 4 कदम इसीलिए उठाए थे। फिर मिलिट्री कैंपेन, जैसे मैंने कहा कि इसने मिलिट्री कैंपेन बहुत ज़्यादा किए हैं। बहुत मंगोल इन्वेजन जो करने की कोशिश होती थी, अलाउद्दीन खलजी ने 3 बार उसको विफल किया और थाउजेंड्स ऑफ मंगोल को मारा, है ना। तो इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। कन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात, ये सजाने के लिए भी दे देते हैं कि अलाउद्दीन खलजी के कन्क्वेस्ट है, इसको आप सीक्वेंशियली अरेंज करो। तो याद करो, देखिए, कन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात, जो गुजरात 1299 में वो जाता है कन्क्वेस्ट करने के लिए, नुसरत खान और उलुग खान उसके 2 जनरल होते हैं, उनको भेजा जाता है। और जो रूलर होता, राजा होता है रायकरण, और उसकी जो डॉटर होती है वो स्केप कर जाती, भाग जाती है, एंड क्वीन वाज कॉट। जो क्वीन थी, महारानी, उसको बंदी बना के दिल्ली ले आया जाता है। और मलिक काफूर को भी लाया जाता है, जो बाद में कमांडर बनता है, मिलिट्री कमांडर बनता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है इन ऑल दी कन्क्वेस्ट जो आगे अलाउद्दीन खलजी की होगी। उसके बाद जो राजपूताना किंगडम्स हैं, गुजरात के बाद जाता है, तो ये याद रखना आप। तो फिर उसमें रणथंबोर जाता है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट राजस्थान का फोर्ट माना जाता है।
शुरुआत में खलजी आर्मी हार जाती है रणथंबोर, क्योंकि रणथंबोर वॉज नॉट इजी गेम, इतना आसान नहीं था उनको हराना, है ना। और नुसरत खान एक जनरल था, वो तो मर भी गया था उनके बैटल्स में, लेकिन 1301 में फाइनली वो जीत गया। और जो जौहर जो भी राजपूत वीमेन थी उन्होंने कर लिया था, है ना। और अपने तो मूवी वगैरह भी, पद्मावत वगैरह भी बहुत कुछ देखी होगी ना। मलिक मोहम्मद जायसी ने जो लिखी है उस पर एक मूवी है, फिक्शनल तरीके से बनाई गई है ना। क्योंकि पद्मावत जो लिखा गया वो खलजी के टाइम पीरियड में नहीं लिखा गया, वो 100-200 साल बाद लिखा गया, तो उसके अंदर कितना चीज़ें प्रमाणिक है इस पे काफ़ी ज़्यादा डिबेट भी होता है। फिर चित्तौड़ पे किया है ना, चित्तौड़ पे बहुत ही पावरफुल स्टेट था राजपूताना का। 1303 में चित्तौड़ फोर्ट में घुस गए और चित्तौड़ को अटैक किया। राजा रतन सिंह, अब आपको पूरा पद्मावत याद आ जाएगा, ब्यूटीफुल क्वीन पद्मिनी, है ना। तो वो राजा रतन सिंह का जो फाइट दिखाया गया है मूवी में भी, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा राजपूत वीमेन इंक्लूडिंग जो रानी पद्मिनी होती है वो जौहर कमिट कर लेती है। यही मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। फिर मालवा पे 1305 में मालवा में एबल लीडरशिप थी आइनुल मुल्क, उसके अंडर में जाता और कैप्चर करता मालवा को। और ऐसे ही फिर उज्जैन, मांडू, चंदेरी, धर, ये सब चीज़ों पे भी वो एनेक्स करता है। फिर मलिक काफूर को वो साउथ भेजता है ना। और वहाँ पे फिर वो सिवाना जो राजा शीतल देवा, द रूलर ऑफ सिवाना, उससे एक बैटल होती है। जो शीतल देवा होता है वो बहुत ही फियर्सली फाइट करता है, बहुत बहादुर दिखाते हैं, और इस वजह से उनका थोड़ा नाम भी हुआ था और याद किया जाता है अभी भी। बट डिफीटेड, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के पास तो बहुत बड़ी आर्मी थी कंपेयर टू हिम। जालोर को एनेक्स कर लिया था 1311 में। हो सकता है ये सारी चीजें पूछी जाए। अलाउद्दीन खिलजी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन, वेदर इट इज पीसीएस और यूपी, मतलब यूपीएससी, कहीं भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये लास्ट में जाता कंक्वेस्ट ऑफ डेक्कन में, फार साउथ में, मलिक काफूर को बोलता है। और यहाँ से वो 4 इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टी रूल कर रही होती है, यादवाज ऑफ देवगिरी, ककतियाज ऑफ वारंगल, होयसाला ऑफ द्वार समुद्रम एंड पांड्याज ऑफ मदुरई, इन पे अटैक करने की कोशिश करता। तो मलिक काफूर लीड करता है खलजी डायनेस्टी के इन्वेजन को दक्षिण भारत में। मलिक काफूर अटैक करता है देवगिरी को सबसे पहले। जो रूलर होता है देवगिरी का, राय रामचंद्र, सरेंडर कर देते हैं एंड वाज ट्रीटेड ऑनरेबली। फिर उस मतलब उनको सम्मान के साथ ट्रीट किया जाता है, और एक जिला दे दिया जाता है गुजरात का, और एक जो उनकी बेटी होती है उसकी शादी अलाउद्दीन से हो जाती है। 1309 में मलिक काफूर फिर लॉन्च करता है कैंपेन वारंगल के अगेंस्ट, जो कि ककतिया एक काफ़ी इंपॉर्टेंट किंगडम रहा है। और इसके जो रूलर थे प्रताप परुद्रा देवा, है ना, प्रताप परुद्रा देवा, वो डिफीटेड हो गए थे। और बहुत ज़्यादा लूट, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे वहाँ से कलेक्ट किए गए थे। ककतिया एक प्रॉस्पेरस किंगडम था। और उसके बाद मलिक काफूर ने नेक्स्ट टारगेट बनाया होयसाला रूलर का, वीर बलाल जो है उनको नया टारगेट बनाया, और वो भी डिफीट हो गए होयसाला। एंड बहुत सारा धन फिर वहां से भी लिया गया था, सीज किया गया था, लूटा गया था। काफूर फिर मार्च करता है पांड्या से खिलाफ, और वीर पांड्या भाग जाते हैं कैपिटल मदुरै को छोड़ के, और काफूर जाके बहुत सारा धन वहां से भी लूटता है पांड्या किंगडम से। अमीर खुसरो बोलते हैं कि मलिक काफूर जाते जाते रामेश्वरम तक पहुंच गया था और एक मस्जिद वहां बनाई थी, एंड रिटर्न टू दिल्ली आया तो बहुत सारा पैसा लूट के लाया था। अलाउद्दीन ने फिर मलिक काफूर को काफ़ी सम्मान दिया था, और नायाब मालिक ऑफ द एम्पायर एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है वो दी थी। अलाउद्दीन खिलजी 1316 में मरा, और फिर सुल्तान इलिटरेट था, मतलब उतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इसने बहुत सारे पोएट्स वगैरह को भी पैटर्नाइज किया था, जैसे कि आमिर हसन, आमिर खुसरो तो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और बनाने में इसमें आर्किटेक्चर में लाई दरवाज़ा का निर्माण किया, और एक नई कैपिटल जो सीरी बोलते हैं, सीरी फोर्ट आप देखोगे दिल्ली में, तो जो 7 सिटीज ऑफ दिल्ली है ना उसमें एक सीरी भी है। और खुद को एक टाइटल एज्यूम किया था, इसका नाम था सिकंदर आजम, और टाइटल तूतिए हिंद भी अमीर खुसरो उसने दिया था, तूतिए हिंद। एडमिनिस्ट्रेशन अलाउद्दीन खिलजी का मिलिट्री रिफॉर्म्स भी किए थे ना, कैश में पे करना, है ना,
और काफ़ी सारे कावलरी मैन भी, और दाग सिस्टम जो होता है ना कि हॉर्स को ब्रांड करना, और कितने सोल्जर्स हैं उनका हुलिया है ना, तो वो सारी चीज़ें इसने की थी। मार्केट रिफॉर्म, 4 सेपरेट मार्केट होना, एक अनाज के लिए होना, एक कपड़े के लिए होना, एक चीनी वगैरह ड्राई फ्रूट वगैरह है ना, जो भी है, और तीसरा जो है वो घोड़े वगैरह मतलब कैटल वगैरह जो भी है आपको उसके लिए, एंड चौथा जिसमें मिक्स कमोडिटी होती थी। तो पहला क्या हो गया, अनाज की, दूसरा कपड़े वपड़े चीनी वीनी ड्राई फ्रूट उसकी, तीसरा घोड़े मतलब मवेशी वगैरह, एंड चौथा जो मिसलेनियस था। और इस हर मार्केट को कंट्रोल करता था हाई ऑफिसर जिसका नाम था शाहनाए मंडी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया यूपीएससी द्वारा, शाहनाए मंडी, यूपीपीसीएस भी पूछ चुका है। तो सप्लाई जो अनाज का होता था उसको इंश्योर किया जाता है कोई होर्डिंग ना हो, है ना, मतलब ऐसा ना हो कि प्राइसेस को बढ़ा दिया जाए, इसलिए गवर्नमेंट के स्टोर हाउसेस बने थे, वहां पे जो सप्लाई ऑफ ग्रेन था उसको रखा जाता था। रेगुलेशन था प्राइसेस का को लेकर, महंगाई ज़्यादा ना बढ़े, और एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया था दीवाने रियासत, जिसका एक ऑफिसर हेड करता था जिसका नाम था नायब रियासत। और जितने भी मर्चेंट थे, जितने व्यापारी थे, वो रजिस्टर्ड थे मार्केट डिपार्टमेंट में। मुनियाइंस एक सेक्रेट एजेंट होते थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सुल्तान को सारा रिपोर्ट भेजा करते थे फंक्शनिंग ऑफ मार्केट के द्वारा। मैं इसको बहुत डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, आए हैं, पिछली बार भी आए, आगे भी आएंगे, आते रहेंगे। बहुत सारा काम हुआ पड़ा है इसके टाइम पीरियड में, बहुत कंक्वेस्ट हुए हैं और बहुत सारे रिफॉर्म्स भी हुए हैं, तो इससे क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। और अपने जो स्लेव बॉयज होते थे उसको भी कमोडिटी कोई भी चीज़ को खरीदने के लिए बेचता था, ताकि सुनिश्चित हो कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। अगर वायलेशन तो बहुत तगड़ी पनिशमेंट दी जाती थी। होर्डिंग वोर्डिंग परमिसेबल नहीं था, और फेमाइन है, भुखमरी है, तब भी प्राइस आप बढ़ा नहीं सकते हो, मतलब अनाज की कमी है तो भी। और लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में भी उसने कुछ कुछ काम किया है ना, और जो काम किए उसी से फिर आगे शेर शाह और अकबर ने भी काम किया। मुबारक शाह ने कुछ खास नहीं, बस उसने अपने जो पिता के हार्श रेगुलेशन थे उसको कम कर दिया, और इससे फिर आप जानते ही हो कि धीरे धीरे पतन भी हुआ है। फिर आता है ये तुगलक डायनेस्टी, है ना। तुगलक डायनेस्टी में आप देखोगे तो शुरुआत जो बनाया है वो गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो मोहम्मद बिन तुगलक की 26 साल का शासन है ना। उसके अलावा जितने भी रूलर्स हुए हैं उसमें एक फिरोज शाह तुगलक बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो 1-2 साल के मेहमान हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मोहम्मद बिन तुगलक और दूसरा फिरोज शाह तुगलक, तो इनको हम थोड़ा याद रखेंगे, इनको थोड़ा अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है वो तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर है, इतना बस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर आता है मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक जो है उसने ऐसे ऐसे डिसीजन लिए, ऐसे ऐसे डिसीजन लिए हैं कि आप भी अचंभे में पड़ जाओगे। तो जौना खान भी इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। पहला तो उसने बहुत सारी रिफॉर्म करने की कोशिश की जो विफल हुए 99%। पहला ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, बोला राजधानी को हम शिफ्ट करेंगे, दिल्ली से देवगिरी लेके जाएंगे, जिससे मैं दक्षिण भारत पे कंट्रोल कर पाऊंगा। एंटायर पॉपुलेशन को इसने घोड़े वोड़े इस पे लाद के, बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग सब रास्ते में ही मर गए, बच्चे बच्चे भी मरने लगे, बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई, पैसा भी खत्म हुआ, और देवगिरी को दौलताबाद बना दिया, है ना। फिर 2 साल के बाद कहा सुल्तान भाई हो गया सब गड़बड़, अब चलो फिर दौलताबाद से वापस चलते हैं, चलो दिल्ली, है ना। फिर दिल्ली वापस आया। 1500 किलोमीटर से लंबा डिस्टेंस है, ट्रेन व्रेन तो उस टाइम होती नहीं थी, बहुत सारे लोग मर गए गर्मी में वहाँ से वहाँ शिफ्ट होते हुए। टोकन करेंसी, है ना। टोकन करेंसी, जो कॉपर वॉपर जो गोल्ड सिल्वर के कॉइन होते थे ना, सॉरी गोल्ड और सिल्वर के कॉइन होते थे, वो कॉपर कॉइन से रिप्लेस करना चाह रहा था। चाइनीज एम्पायर का एक एग्जाम्पल लिया था इसने, ठीक है। जो कुबलाई खान था उसने पेपर मनी चाइना में इशू की थी, लेकिन किसी ने एक्सचेंज ही नहीं किया, सब ने अपना गोल्ड सिल्वर कॉइन को होल्ड कर लिया, है ना। फिर ये भी विफल हो गया, हैवी लॉस हो गया इसमें भी, ठीक है। फिर टैक्सेशन भी इसने काफ़ी लगाया। टैक्सेशन इसने लगाया कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी नहीं, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने लैंड रेवेन्यू फार्मर से ज़्यादा लेना है, तो दोआब लैंड जो है गंगा और यमुना के बीच में, उसमें इसने टैक्सेशन बढ़ा दिया, ठीक है। सेवियर फेमाइन आया, ये भी बहुत बुरा हालत हो गया। एग्रीकल्चर रिफॉर्म, तो इसने तक्कवी लोन शुरू किया था, मतलब एक तरह से फार्मर को लोन देना कल्टीवेशन के लिए।
जिससे वो अपना बीज वगैरह या कल्टीवेशन को बढ़ा सके। और सेपरेट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के लिए बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, दीवाने आमिर कोही। दीवाने आमिर कोही किसने बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और मॉडल फार्म एक तरीके का स्टेट में क्रिएट किया गया था 64 स्क्वायर मील में, जिसमें गवर्नमेंट स्पेंड करती थी सेवरल लाख रुपीस, टाका उस टाइम बोलते थे। और ये फिरोज शाह तुगलक ने भी कंटिन्यू किया। फिर इसने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई भी की थी, लिटरेरी तौर पे, रिलीजियस तौर पे, फिलोसफिकल एजुकेशन के तौर पे। दिल्ली सल्तनत में इसने, ये एक ऐसा रूलर था एक्सेप्शन जिसने काफ़ी पढ़ाई लिखाई की थी, है ना। अलाउद्दीन खिलजी वगैरह तो इलिटरेट थे, अनपढ़ थे, ठीक है। और वो रिलीजियस मैटर में इंटॉलरेंट नहीं था। खिलजी वॉज इंटॉलरेंट, बट दिस मोहम्मद बिन तुगलक वॉज नॉट। इसने डिप्लोमेटिक रिलेशन बना रखे थे ईरान से, मिस्र से, चाइना से। और फेमस ट्रेवलर बन इबन बतूता, पहन के जूता कहाँ पे आते हैं? इंडिया में आते हैं, है ना। इसी के टाइम पीरियड में आते हैं। काजी बना देता, जबरदस्ती जाने की कोशिश करता है, जेल में डाल देता है, रिहाला बुक लिखता है। ये सब चीज़ें आप याद रखना। सुल्तानत ऑफ मदुरई वाज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग दी रेबेलियन ऑफ हसन शाह। ये सब चीज़ें हुई। विजयनगरा एम्पायर भी इसी टाइम पे फाउंड हुआ है। बहमनी किंगडम भी एस्टेब्लिश हुआ है ना। और रिवोल्ट भी बहुत हुए। गवर्नर जो सिंध के, मुल्तान के, अवध के थे, वो सब ने रिवोल्ट भी किया था। और गुजरात में भी रिवोल्ट हुआ तुगलक के खिलाफ। तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक 1351 में स्वास्थ्य खराब हुआ एंड ही डाइड। एंड था ये कि सुल्तान वाज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड द पीपल फ्रॉम द सुल्तान। हिज राइन मार्क द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ इट्स डिक्लाइन। कुछ नहीं, मतलब कि क्या कर रहा है वो तुगलकी फरमान जो है, प्रजा को भी कुछ पता नहीं, उसके डिसीजन से प्रजा को कोई लेना देना नहीं है। प्रजा जो कर रही है उससे तो राजा को कोई लेना देना नहीं। राजा अलग लाइन लेंथ पे चल रहे हैं, प्रजा अलग लाइन लेंथ पे चल रही है। कंप्लीट डी अटैचमेंट है दोनों की सोच और विचारधारा में। इसलिए इसका जो राइन में इसने काम किया है, यही तो मतलब इसके डिक्लाइन का, अपनी कब्र को खुद खोद रहा था, ठीक है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो हम नेक्स्ट पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। होपफुली ये सब हेल्पफुल है और आप अच्छे से इसको पढ़िए एंड बूस्ट करेगा मार्क्स। खलजी और मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक आए दिन सवाल आते हैं इनसे, है ना। सो टेक केयर, बेस्ट विशेस।